हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज आप लोगों के साथ ऐसी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब देखते हैं कि जो सिचुएशन घमों के साथ चल रही है, तो कुछ लोग ये चीज़ बोलते हैं घमों को कि आज वो एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करती है। आज उसके पास सब्सक्राइबर इतने हैं तो वो ट्रीट करती है, एटीट्यूड दिखाती है। इस तरीके से कुछ वर्ड हैं जो उसके लिए बोले जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने वाली हूँ आज, ऐसी स्टोरी से आज आपको वाकिफ़ कराने वाली हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि औरत हर जगह गलत नहीं होती, हर जगह औरत गलत नहीं होती, और हर जगह औरत कैरेक्टरलेस भी नहीं होती, क्योंकि उसका ज़मीर उसके लिए बहुत अहम होता है। उसकी इज़्ज़त नहीं होती है, उसके मायके वालों की इज़्ज़त भी होती है। कुछ आदमी पीड़ित की तरह भी होते हैं, और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, कुछ ससुराल ऐसे भी होते हैं, जो स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हों, शायद ना भी जानते हों। शायद इस चैनल के माध्यम से आपके सामने ये स्टोरी आ रही हो। तो इस स्टोरी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इस बहन के लिए आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। और ज़्यादातर इस चैनल पे वही वीडियो मिलती हैं जो लेडीज़ के रिगार्डिंग रहती है, जो लेडीज़ के ऊपर रहती है, क्योंकि मैं अपनी बहनों के लिए यहाँ बैठी हूँ। जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं करती हूँ, और करती रहूँगी। जब जब तक मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तब तक मैं यहाँ पर हूँ, और तब तक इसी तरीके से हेल्प करती रहूँगी। और वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो का कर लेते हैं स्टार्ट। और आप लोगों के साथ ये कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है शेयर करनी। तो चलते हैं। मैं तो इस वीडियो को देखकर रोने लग गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बात ही ऐसी है, ऐसे समझ में नहीं आएगी। चलते हैं वहाँ पर, उनके साथ मिलते हैं। प्रवीण की मॉम ने मुझे जितने जेवर दिए, जब उनके बेटे ने ये नौबत लेकर आए मेरी लाइफ में कि मुझे अपने जेवर बेचने पड़े घर चलाने के लिए, तो मुझे पता चला कि प्रवीण की मॉम ने जो जेवर दिए मुझे, वो 18 कैरेट गोल्ड में बनाया है उन्होंने। जबकि सॉरी सॉरी फॉर ऑल द इमोशंस। जबकि शादी का जेवर जो है वो 22 कैरेट में बनता है, 18 कैरेट में नहीं बनता है। मैं ये सोच रही थी ये परिवार कितना धोखेबाज है। आई गॉट मैरिड इन अ कॉन फैमिली। बात बात पे धोखा, बात बात पे झूठा, हर चीज झूठ, हर चीज 180 डिग्री टर्न मारा इस परिवार ने। और बुरा ये लगता है कि उनको खुद की दो बेटियां हैं। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। आप नहीं चाहते हो कि मैं एक्टिंग करूं, आप चाहते हो पॉलिटिक्स करो। आपने जबरदस्ती अपनी बेटी को पायलट बनाया, जो अभी तक उसका सीपीएल भी नहीं हुआ है। 2006 से श्वेता सिन्हा सीपीएल कर रही है, अभी तक नहीं हुआ। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो कैसा लगता था आपको। नाउ प्रवीण की पापा घर आ गए, ही वॉज ओके, आई केम बैक। प्रवीण, अब हमारा पहला एनिवर्सरी था, सो ही वांटेड टू डू द एनिवर्सरी इन दिल्ली। और दिल्ली में मेरे सारे टॉप नॉच जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका नाम था, मेरे रिश्तेदारों का नाम नहीं था। आई टोल्ड प्रवीण मेरे इतने रिलेटिव्स कजन्स हैं, मैं फर्स्ट एनिवर्सरी थ्रो कर रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास ना इतने पैसे नहीं हैं उन लोगों को बुलाने के लिए। ओह, तो मेरे जितने भी टॉप नॉच दोस्त हैं जिनको मैं भी कभी कभी याद नहीं रखती, वो सारे लिस्ट में मेरे रिलेटिव्स नहीं है। तो दैट्स द वे दे आर, उनको रिलेटिव से कोई मतलब ही नहीं है। सो आई रियलाइज कि ये अभी भी बंदा मुझे यूज करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मुझे मेंटल टॉर्चर करना, मुझे मुझे वो एयरपोर्ट पे चिल्लाता था सबके सामने। बैंगलोर एयरपोर्ट पे, अमृतसर एयरपोर्ट पे। अमृतसर एयरपोर्ट तो मैं सब भूला नहीं जाता है। मैं फ्लाइट लैंड हुई थी और हम लोग जा रहे थे। He started shouting and yelling at me, चिल्लाने लग गया जोर जोर से सबके सामने, ऐसे हाथ पटक पटक के कि तुमको तो बहुत टाइम लगता है हर चीज पे, तुमको तो ऐसा होता है ये। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैं ऐसे
स्टंट तो उसका मुंह देख रही थी कि इसको हो क्या गया है, साइको हो गया है क्या ये, इसको पता चल रहा है कि ये कहाँ पर अपनी बीवी को किस तरह से ये सबके सामने ट्रीट कर रहा है, चिल्लाना चीखना हाथ पैर पटकना इस तरह से, एंड लाइक पूरा, और एवरीवन वाज लुकिंग एट मी, सब कोई मेरी तरफ देख रहा था, एंड लोग मुझे जानते हैं, और आपको पता है कि आपकी बीवी की कितनी बेइज्जती हो रही है जस्ट बिकॉज मैं चुप हूँ, मुझे शादी चलानी थी, बट दैट डजंट मीन्स कि आप इस तरह से मेरे साथ में सबके सामने इन पब्लिक यू विल बिहेव लाइक दिस विथ मी, और एक नहीं दो बार, और एक नहीं दो बार, मतलब वो मेरी गलती थी बिकॉज पहली बार मैंने उसे कुछ बोला नहीं, इसलिए उसकी हिम्मत थी दोबारा करने की। मतलब आप जो घर के अंदर कर रहे थे, जो बेडरूम में कर रहे थे, जब हॉल में सबके सामने आपने करना शुरू कर दिया, गाड़ी में कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे आपने वही चीज पूरे एयरपोर्ट पे सबके सामने आपने करना शुरू कर दिया। मतलब जस्ट बिकॉज मैं सह रही हूँ शादी चलानी, चुप रहो, बॉम्बे आ रहा है आएगा धीरे से, आप कुछ भी किए जा रहे हो मेरे साथ में। मतलब ये व्हाट इज दिस अपब्रिंगिंग, यू नो। हमको बाहर से कुछ खाना नहीं खाना था, फर्स्ट लॉकडाउन, दैट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। और मुझे याद है मैंने राशन लाते थे तो उसका फोटो खींच के उसको देना पड़ता था प्रवीण को, सारे का पूरा जो बिल होता था ना उसका फोटो खींच के देना पड़ता था, वो टैली करता था क्या सामान आया है और क्या हुआ है। एंड देन ही सॉ अ पानी पूरी का पैकेट, तो ही सेड कि तुमने पानी पूरी का पैकेट क्यों लिया, तो ऐसे प्रवीण बाहर का कुछ खा नहीं सकते, घर पे तो आई कैन मेक पानी पूरी, इसे मत खाओ, पानी पूरी का पैकेट दूंगा, पानी पूरी क्यों खाने की जरूरत है, बेसिक खाना जो है तुम बेसिक खाना कॉन्सेंट्रेट करो, पानी पूरी मत लो, खाने की जरूरत है, बेसिक खाना जो है तुम बेसिक खाना कॉन्सेंट्रेट करो, पानी पूरी मत लो। चलो ये तो खाने पीने की बात है, ठीक है। एक लड़की का ना पीरियड्स हर एक लड़की का मेजर इशू होता है, सारी लड़कियां वैसे रिलेट करेंगी। Okay, I remember she used to get irritated periods के पैड को लेकर, कि तुमको इतना ये वाले कंपनी का क्यों तुमको पीरियड्स का पैड लेना है, कोई सस्ता तुम ले लो ना। मेरे पास लिटरली फोन रिकॉर्डिंग है जहाँ पर हमारा झगड़ा हुआ है पीरियड्स के पैड को लेकर। दिस इज एब्सोल्युटली इनह्यूमन। और इस बंदे के बाद खुद सगी दो बहनें हैं, और ये दूसरे की घर की बेटियों के साथ ये लोग इस तरह से करते हैं, यू नो। तो पूरा चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है बीवी के लिए, कोई इमोशंस नहीं है, कोई परवाह नहीं है, यू नो, कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये इस पे क्या बीत रही होगी, मैंने क्या बोल के इसको शादी करके मैं लेकर आया हूँ, यू नो, और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, शर्म नहीं है। इस पूरी फैमिली को इन लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है, एंड दिस इज ऑल इज अपब्रिंगिंग। कोई कोई परवाह नहीं है। मैं यहाँ बीमार पड़ी रहती थी, मुझे माइग्रेन हो रहा है, मेरा राखी ब्रदर मुझे हॉस्पिटल लेके जाता है, मुझे किसी चीज की जरूरत है, ये मेरा दांत टूट गया है उसको फीलिंग करवानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ क्या हाल में है, बेबी किस हाल में है, क्या है, कोई लेना देना नहीं, टोटली इमोशनलेस। बस जब देखो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, इतना लग जाएगा इतना लग जाएगा इतना लग जाएगा। पता है शायद इसने बचपन से ऐसे दिखा होगा उसकी लाइफ में, इसलिए शायद वो इस तरह का है, मुझे हमेशा ये लगता है। इतना कोई इनह्यूमन, इतना कोई निर्मोही कैसे हो सकता है। मैं ये सोच रही थी कि माय गॉड ये बहुत अच्छा एक्टर निकल गया, मुझसे ज्यादा अच्छा एक्टर निकल गया, शादी के पहले क्या दिखाया क्या और निकला क्या, यू नो। तो मैं कंटाल के, एंड मैंने बहुत प्यार से उसको कहा प्रवीण हम दोनों अलग हो जाते हैं, लेट्स गेट सेपरेट, मुझे शांति से तुम डिवोर्स दे दो। तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगा, मैं आऊंगा नहीं बॉम्बे रहने के लिए, मैं बच्चा भी नहीं करूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे भी नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हम साथ में रहेंगे भी नहीं, मैं घर भी नहीं खरीद के दूंगा, और तुम डिवोर्स मांग रही हो,
तो मैं तुमको डिवोर्स भी नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा डिवोर्स, तुम क्या कर लोगी, जाओ। अगर तुमको डिवोर्स चाहिए तो तुम कोर्ट जाओ, अगर तुमको मुझसे पैसे चाहिए जो कि मेंटेनेंस उसको कहा जाता है, अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप कोर्ट जाओ। तो कोई एक लड़की क्या करेगी, मैं तो शांति से ये कह रही थी कि डिवोर्स तो खत्म करते हैं, बट उसको डिवोर्स भी नहीं देना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोर्ट जाऊं। फिर मुझे लीगल एंगल लेना पड़ा, मैं तो बहुत शांति से जान छुड़ाना चाहती थी। मैंने कहा छोड़ यार, जो हुआ सो हुआ, ठीक है खत्म करो, पेपर साइन करो, खत्म करो। तो उसको वो भी नहीं किया, उसकी मैरिज रिलेशनशिप मैनेजर, मेरी रिलेशनशिप मैनेजर, उनके सीनियर्स, द ओनर ऑफ द, एंड दे ऑल आर शॉक्ड कि इसकी माँ जो है वो प्रवीण तो जाता नहीं था, इसकी मॉम जाती थी, सब जगह सर्वा सर्वा वही बनी हुई है, और वो जा के हाथ जोड़ जोड़ के मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरी बेटी की शादी करवा दो। और पता नहीं था उनको कि बेटे की शादी इसलिए करवा रही ताकि बहू को इलेक्शन में खड़ा कर सके। मुझे फोर्स किया जाता था उस घर में मिनिस्टर्स लोगों के लिए मिलने के लिए, कि आपको इनसे मिलना है, आपको इनसे मिलना है, जबकि मैं बहुत क्लियरली बोल चुकी थी कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी शादी के दौरान मैंने काफी अपना कंट्रोल किया था, मैं शूट भी कर रही थी, वर्कआउट भी कर रही थी मैं, बट बिकॉज उनका ये सब, इनके शादी के बाद जो चीजें मुझे दिखने लगी ना, मेरा बेसिकली ना स्ट्रेस की वजह से पुट ऑन होता है, व्हाट आई रियलाइज। और जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ने लगा, मुझे इन लोगों ने बुली करना शुरू कर दिया। मुझे बॉडी शेम, तुम मोटी हो, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम्हारी एज आ जा रही है, मतलब जो मन में आए वो बोले मुझे वो, और मुझे सब सब ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चारों बैठ जाते थे, और मुझे एक कोने में करके मुझे ये बोला जाता था, तुम्हें यहाँ जाना है वेट लॉस करने के लिए, तुम्हें वहां जाना है वेट लॉस करने के लिए, तुम मोटी हो। प्रवीण ने तो मुझे एक दिन ये भी बोल दिया था कि तुम मोटी हो, उससे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हर छोटी छोटी बात पे 5 लोग बैठ जाएंगे राउंड टेबल पे, और फिर मुझे मुझे ह्यूमिलेट करते थे, मुझे इतना नीचा दिखाते थे, मुझे कॉर्नर कर दिया जाता था उसी घर में, कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम मोटी हो, तुम्हारा देखो बॉडी कहाँ जा रहा है, तुम्हें, मुझे बोला जाता था कि हम तुमसे इसलिए फास्टिंग करवा रहे हैं ताकि तुम्हारे वेट लॉस हो। आप जानते हैं कि मुझे माइग्रेन है, तो आप मुझे फास्टिंग करने के लिए कैसे बोल सकते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा वेट लॉस हो, सिर्फ इसलिए। आप आप लोगों को आइडिया नहीं व्हाट आई वेंट थ्रू, मतलब मुझे इतना शर्मनाक महसूस होता था उस घर में कि मुझे ऐसा लगता था मैं जिंदा ही क्यों हूँ यार, मैं इतनी गंदी हूँ तो मैं फिर मेरा जिंदा ही क्यों है, ऐसे तो मर जाना ज्यादा बेहतर है, इज्जत से मैं मर तो पाऊंगी कम से कम। मुझे इतना बोला जाता था, हर चीज के लिए टॉर्चर किया जाता था, मुझे कभी कभार इमोशनल एंगल, कभी कभार मुझे ह्यूमिलेट करना, सबके सामने जलील करना, मतलब मेंटली तो उन लोगों ने इतना मुझे परेशान कर दिया था ना कि आफ्टर अ पॉइंट मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया था। मैं मैं सुसाइडल हो गई थी कम्प्लीटली, मतलब पता नहीं कौन सी ताकत है जो आज यहाँ पे मैं बिना पैसे के बैठी हुई हूँ। मैं लिटरली इतना इन लोगों ने मुझे हरास किया है, मेंटल टॉर्चर किया गया है मुझे, कि मैं आई वॉज गोइंग टू द साइकाइट्रिस्ट। मैं 2 बार इस लेवल पे आ गई थी कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। शादी के बाद तुरंत आई वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट, मैंने 4-5 महीना उनके साथ सेशन किया है, और मैं काफी बेटर थी। और उसके बाद में जब उसकी बहन ने घर से बाहर निकाला, और जब ये लॉकडाउन के टाइम भी जब उसने मुझे बहुत परेशान किया, फिर मैं वापस आई वाज बैक टू दैट सेम पोजीशन एंड आई वाज गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, इनकी बातें मुझे हॉन्ट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना सुसाइड कर लूं, मैं जिंदा ही क्यों, मुझे मर जाना चाहिए, मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मुझ में क्या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अच्छी हो, जो इन लोगों को अच्छी लगे। इतना ज्यादा मुझे कॉर्नर कर दिया जाता था, मुझे हर किस्म का टॉर्चर, हर लेवल का टॉर्चर, हर लेवल का ह्यूमिलेशन, हर लेवल का इंसल्ट, हर लेवल का बुली करना, सब किया इस परिवार ने मेरे साथ में। आई कांट टेल यू व्हाट आई वेंट थ्रू। मतलब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी एंड दे यूज्ड टू से कि व्हाई यू वांट टू स्टे इन सच। फ्रेंड्स, हर जगह औरत ही गलत नहीं होती है। मैं तो ये कहूँगी इनकी स्टोरी सुनी जो पूरी, कि जब आपको मौके मिल रहे थे उस टाइम ही आपको
एक्शन लेना चाहिए था। वो बोल नहीं पा रहे थे बट आपको छोड़ना चाह रहे थे कि आप इस शादी से उन्हें फ्री कर दें। और जो बंदा 8 घंटे में आपके साथ इस चीज़ को शर्त रखता है कि वो अभी 6 मंथ से पहले बेबी नहीं चाहिए उनको, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जब सारी बातें तय हो गई थी और तय होने के बाद जब वो बंदा 8 घंटे बाद, शादी के 8 घंटे बाद ही आपको बोल देता है कि उनको बेबी नहीं चाहिए और वो बेबी प्लान अभी नहीं करेंगे, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि 8 घंटे बाद क्या हुआ था। पर शादी थी, आप संभालना चाहती थी, हर एक औरत संभालना चाहती है, पर क्या कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें नहीं कह रही हूँ क्योंकि अ, पूरी स्टोरी मुझे आपकी नहीं पता है। जितनी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई है उसी के माध्यम से मैं अपनी राय रख रही हूँ। पता नहीं, आई विश कोई और भी बातें हो सकती हैं जो कि सामने नहीं आई हैं, और शायद आ भी गई हूँ, यही कह सकती हूँ मैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आपका कोई भी सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या लगा, क्या नहीं लगा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि आपने इस वीडियो के लिए इतना महत्वपूर्ण समय दिया अपना और अपना प्यारा सा कमेंट किया, तो बाय बाय।